हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अलका। वेलकम टू योर चैनल युतिका स्टडी सॉल्यूशन। गाइस, आज हम बात करेंगे वीडियो नंबर 4 की, जिसका टॉपिक है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। कल हमने लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में बात किया था। आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे तो चैनल पर जाके देख लीजिए, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं रहेगा कि यूटिलिटी क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, तो आपको ये टॉपिक बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। दूसरी ये बात है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं। आज हम इन सब में ये सब टॉपिक्स को करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी explains the consumer behavior. The law says that the we take any unit for consuming, the utility of that unit will decrease, the satisfaction unit will decrease. The order to get success, we must follow the rules of laws. While taking same successive unit, the mu will decrease. This law can be explained with the table. ये एक्चुअली ये बोलना चाहता है कि हम जैसे जैसे किसी भी यूनिट को कंज्यूम करते हैं और कंटिन्यूस मोड में कंज्यूम करते हैं, उसकी यूटिलिटी या फिर उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल होता है वो डाउन होते जाता है। वो क्या होता है बच्चों? डाउन होते जाता है। जैसे सपोज हमने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम की तो बहुत अच्छा लगता है, सेकेंड यूनिट में ओके लगता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको एक थोड़ा सा डाउनवर्ड्स हमारा सेटिस्फेक्शन होता है। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ हंग्री पर्सन टेक ब्रेड, ही वॉज हंग्री। ठीक है, अब एक पर्सन है जो बहुत ही हंग्री है, उसने सपोज सुबह से कुछ नहीं खाया है। ठीक है, तो वो जब फर्स्ट ब्रेड को कंज्यूम करेगा, ठीक है, जब वो फर्स्ट ब्रेड को कंज्यूम करेगा तो उसकी जो यूटिलिटी वो होगी वो हाईएस्ट रहेगी। ये देखिए, ये हाईएस्ट है। इन सब टेबल में से 40 आपको हाईएस्ट दिखेगा। ठीक है, उसके बाद जैसे ही वो सेकेंड ब्रेड खाएगा उसको यूटिलिटी तो मिलेगी, बट फर्स्ट वाले से कम मिलेगी। थर्ड जब खाएगा तो 20 मिलेगी, और एक टाइम ऐसा आएगा जैसे जब वो सिक्स्थ ब्रेड खाएगा तो उसको 0 यूटिलिटी मिलेगी, मतलब खाना ना खाना एक बराबर है। और जब सेवेंथ ब्रेड खाएगा तो वो ब्रेड उसको अच्छी ही नहीं लगेगी, मतलब वो नेगेटिव यूटिलिटी देगी। इसका क्या मतलब है? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अपने ऊपर भी इसको रख के रख सकते हैं। जैसे हमको बहुत भूख लगती है, हम घर आते हैं और हमने कुछ खाया, ठीक है, तो हमको सबसे ज़्यादा अच्छा उस टाइम लगता है। उसके बाद हम जब रिपीटेटिव सेम यूनिट, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, आप डिश चेंज नहीं कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, प्रोडक्ट को सेम रख रहे हो, आप ब्रेड ही कंज्यूम कर रहे हो, तो आपको क्या मिलेगा? यूटिलिटी क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी। इसको और समझने के लिए डायग्राम देखिए। डायग्राम में हमने जो फर्स्ट यूटिलिटी की बात की वो क्या है? 40, सेकेंड यूटिलिटी 30। अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे तो वी विल गेट अ डिक्रीज। अब देखिए, ये जो लाइन जा रही है वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, एक जगह पे देखिए ये 0 पे आई है सिक्स्थ में, और उसके बाद सेवेंथ में ये क्या किस में आ गई है? नेगेटिव में आ गई है स्टूडेंट्स। तो इसका ये मतलब है कि इसके 3 फेजेस होते हैं इस लॉ के। सबसे पहला आपको मिलेगा जो ये होगा, ये पॉजिटिव होगा, फिर एक बार 0 आएगा और एक नेगेटिव। मतलब हम ये बोल सकते हैं इस लॉ की 3 चीजें हैं। पहले पॉजिटिव आपको ये मिलेंगे नंबर्स, फिर आपको एक 0 मिलेगा टेबल में, और फिर आपको मिलेगा माइनस। तो ये आप खुद से भी बना सकते हो, बहुत ही आसान टॉपिक है, बट ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है। अगर आप इसको अच्छे से समझेंगे तो यू विल फेच वेरी गुड मार्क्स इन योर एग्जाम। उसके बाद हम देखते हैं अजम्पशंस। पिछले कल भी हमने अजम्पशंस देखे थे, अब इसके भी कुछ अजम्पशंस है। यूनिट्स ऑफ कमोडिटी मस्ट बी सिमिलर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फर्स्ट में आप ब्रेड जो कंज्यूम करें वो ब्राउन ब्रेड है और सेकेंड जो ब्रेड है वो वाइट ब्रेड है, तो फिर ये लॉ आपको वहां पे एप्लीकेबल होते हुए नहीं दिखेगा। एग्जैक्ट सेम कमोडिटी आपको कंज्यूम करनी है। नेक्स्ट लिखा है कंजप्शन शुड बी कंटिन्यू। ऐसे नहीं होना चाहिए कि हम सुबह खा रहे हैं फिर शाम को खा रहे हैं। मतलब हम कोई भी जो भी प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं उसका क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस मोड होना चाहिए, तभी ये लॉ एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट है मेंटल आउटलुक ऑफ अ पर्सन शुड बी सेम। मेंटल आउटलुक मतलब उसका जो माइंड होना चाहिए उस टाइम सेम मूड में वो होना चाहिए। नेक्स्ट है इंटरेस्ट एंड नेचर ऑफ कंज्यूमर शुड बी सेम। इंटरेस्ट भी सेम होना चाहिए और नेचर भी सेम होना चाहिए।
अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये है मिस्टर पिंटू, ये एप्पल खा रहे हैं। जो फर्स्ट एप्पल ये खाएंगे इनको सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा, ये ऐसा फेस बनाएंगे फर्स्ट में। सेकंड में ये ऐसा फेस नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा डाउन हो जाएंगे। और अगर सपोज कंटिन्यूसली बच्चों इन्होंने 10 एप्पल खाए, ठीक है, तो ये जो फेस बनाएंगे ये कुछ होगा बहुत ही ज़्यादा स्माइलिंग होगा क्या? नहीं, ये बोलेंगे बस अब मुझे और नहीं खाना, बस इतना ज़्यादा नहीं दो कि मेरा पेट ही फट जाए, है ना। तो जोक्स अपार्ट मैं ये बोल रही हूँ कि जब वो फर्स्ट एप्पल खाएंगे तो ही विल गेट बेस्ट satisfaction, but when he consumes same apple 10 times, मतलब सेम कमोडिटी 10 एप्पल वो खा जाएंगे, तो वो ये फेस नहीं बनाएंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज एक पर्सन है जो फर्स्ट पर डे में फर्स्ट कप ऑफ टी पी रहा है, ठीक है, तो टोटल यूटिलिटी उसको 12 मिल रही है। अगर हमको ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ना है तो हम मेनली मार्जिनल यूटिलिटी पे ही फोकस करते हैं, क्योंकि डिमिनिशिंग मतलब क्या होता है? डाउन। आप यहाँ पे देखोगे हर जगह जितने भी टेबल्स होंगे यू विल सी अ डिक्रीज इन द नंबर्स, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे मैंने बोला एक टाइम पे वो 0 हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम पे वो नेगेटिव हो जाएगा। इसको एक ग्राफ से समझ रहे हैं। इट स्टेट्स, क्या बोलता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? कंक्लूड कर रहे हैं हम अपने वीडियो को। इट स्टेट्स दैट द अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइडेड बाय द कंजप्शन मतलब फिर से उसी चीज को कंज्यूम करना ऑफ एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ अ गुड डिक्रीजेज एज वी इंक्रीज द कंजप्शन ऑफ दैट गुड। इंक्रीज मतलब यहाँ पे मैं 1 से 10 तक जा रही हूँ, तो ये इंक्रीज हो गया, है ना। तो जैसे जैसे हम इंक्रीज करेंगे अपने प्रोडक्ट की क्वांटिटी को, तो जो यूटिलिटी मिलेगी, है ना, वो जो होगी वो क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। एक टाइम पे क्या होगी? वो पॉजिटिव नंबर्स देगी जैसे मैंने बताया था, फिर आपको देगी वो 0 और नेक्स्ट फिर देगी आपको नेगेटिव। तो गाइस यही मेरा आज का वीडियो था। हमने इस वीडियो में ये समझा कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसके नोट्स टेलीग्राम में जाके हमारे चैनल में ले सकते हैं और इसको आप अच्छे से पढ़िए। ये बहुत ही आसान टॉपिक है। तब तक बने रहिए हमारे साथ और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।